नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ब्रिटेन में एक दोषी भारतीय व्यक्ति जिसे बच्चों से संबंधित यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया था, उस व्यक्ति ने यूके में रहने की परमिशन जीत ली है, जबकि गृह मंत्रालय उसे वापस भारत भेजने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ था। इस व्यक्ति को, जिसे एचएस के नाम से जाना जा रहा है, इसने साल 2021 में बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया था और इस कारण उसे 14 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी और इसके साथ ही उसे यौन हानि रोकथाम आदेश भी दिया गया था और अगले 10 साल के लिए यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकताएं रखी गई थी। एचएस ने अपने देश वापसी के आदेश को मानवाधिकारों के आधार पर चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसे यूके से निष्कासित करना उसके निजी और पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंचाएगा और ये तर्क यूरोपीय मानवाधिकार संघ यानी कि ECHR के अनुच्छेद 8 के तहत दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक और निजी जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। एक स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता लॉरेंस चेस्टर की रिपोर्ट के अनुसार एचएस का निष्कासन उसके बच्चों के लिए बहुत कठोर साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने यह तर्क रखा कि एचएस का परिवार उसकी गैर मौजूदगी में कठिनाइयों का सामना करेगा और इसी को बेस बनाते हुए अदालत ने उसकी देश निकासी को रोकने का फैसला किया। हालांकि अदालत ने पहले एचएस को अपने बच्चों के साथ सीधे और बिना निगरानी के संपर्क की अनुमति नहीं दी थी। वर्तमान में एचएस अपने बच्चों से केवल वीडियो कॉल के माध्यम से ही संपर्क कर सकता है और इसके बावजूद अदालत ने माना है कि उसे अपने परिवार से अलग करना उसके बच्चों के लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। और इस फैसले के आने के बाद यूके में मामला चारों तरफ फैला हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार के अपराध के दोषी व्यक्ति को देश में रहने की अनुमति क्यों दी जा रही है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने इस निर्णय के खिलाफ आगे अपील करने की भी योजना बनाई है ताकि दोषी व्यक्ति को भारत वापस भेजा जा सके और ये मामला ब्रिटेन में मानवाधिकार कानून के तहत दोषियों के अधिकार पर एक गंभीर प्रश्न भी उठाता है। एक और जहां अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी देश निकासी होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार के नाम पर उसके बच्चों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।